आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो पीसीएस और यूपीएससी के प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या होगा? तो पहले स्थान पर राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का समूह से संबंध नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौर द्वीप, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कथन क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान और लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे में अंतर पाया जाता है। तो इसका ये सही होगा। कथन एक सही है। कारण आर, भूमध्य रेखा पर ही देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक और सबसे कम ध्रुवों पर होती है। ये भी सही है, मतलब शून्य होती, सही है। इसका आंसर देखते हैं, अगले थी में है। दोनों सही और दोनों व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5 क्या है? आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच है? तो आदम का पुल आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, भारत का आर्थिक अनन्य क्षेत्र मतलब EEZ का विस्तार क्या है? तो इसका 200 समुद्री मील है ई क्षेत्र का विस्तार। समुद्री सीमा का विस्तार होता है आधार रेखा से पहले होता है 12 नॉटिकल मील, फिर 24, फिर 200। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम। अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। पहले गुजरात। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी नगर का वर्ग में आता है? तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, एर्नाकुलम। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े केंद्र शासित प्रदेश को अवरोही क्रम में बैठाइए। तो देखते हैं, अवरोही क्रम में सबसे पहले होगा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे पहले अंडमान निकोबार, उसके बाद दिल्ली, और पांडिचेरी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये गलत है। 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह स्थल के क्षेत्रफल के कुल लगभग 2.4% अधिकृत भाग है, ये सही है। समूच भारत उष्णकटिबंधीय स्थिति में है, गलत है। भारत में सभी प्रकार के मौसम होते हैं।
कथन 4, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ये सही है। तो कथन 2 और 4 सही है। तो इसको अगले ऑप्शन क्या था, 2 और 4 सहित ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 12, भारतीय मानक समय की देशांतरीय विस्तार 83.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? 83.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये कोलकाता से होकर गुजरेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में यहाँ पे 82.5 डिग्री और 83.5 डिग्री लिखा हुआ है। तो इसका इलाहाबाद आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद के नैनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 14, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 15, नवंबर 2000 में देश में गठित नए राज्यों का तिथियों का सही समूह कौन सा है? तिथियों का सही समूह कौन सा? उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर को हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर को हुआ था। उत्तराखंड ये गलत है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। ऑप्शन सी। 17 नंबर प्रश्न, मकरत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। अगले प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो आप सभी जानते हैं 28 राज्य, 8 संघ। संघ केंद्र शासित। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश से सीमा पर स्थित नहीं है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा पर लगता है। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, और उसके बाद मणिपुर, मणिपुर लगता है और मिजोरम लगता है, त्रिपुरा नहीं लगता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,28,000,000 वर्ग है, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब 68 डिग्री 7 मिनट, इसमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी होना चाहिए। यहाँ पर भी
मणिपुर भी होना चाहिए, ये गलत है। ये सही है, ऑप्शन डी 26 राज्य नहीं बल्कि 28 राज्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटा गोवा, उसके बाद सिक्किम और त्रिपुरा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 22, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है जो कि समुद्र से सीमा नहीं लगता है, तो बिहार समुद्र से सीमा नहीं लगता है। 9 राज्य समुद्र से सीमा लगते हैं। प्रश्न 23, भारत के किस राज्य में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पहले तो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर सीमा साझा करता है। मेघालय ये भी सीमा साझा करता है। मिजोरम भी सीमा साझा करता है। मणिपुर सीमा साझा नहीं करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है। सबसे पहले लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपतट नहीं है? अपतट नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। मतलब अपतट का मतलब हो गया समुद्र स्थलीय सीमा से सट के द्वीप नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? भोपाल कर्क रेखा पर स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? जनसंख्या में भारत दूसरा स्थान पर और क्षेत्रफल में 7वां स्थान पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा भारत सर्वाधिक लंबाई वाला देश है, तटीय लंबाई वाला देश है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 30, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में अवस्थित है? तो ये लगभग 3 राज्यों में अवस्थित है। 3 राज्यों में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेपाल के साथ पड़ोसी भारतीय राज्य का सही क्रम, मतलब नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? तो सिक्किम और बिहार सीमा साझा करता है। नेपाल से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड सीमा साझा करता है 5 राज्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं गोवा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न 30, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिकतम जनसंख्या एवं अन्य राज्यों के साथ सीमा छूती है? तो यूपी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या है और सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, नीचे दिए गए मानचित्र एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य कौन सा है? तो एक्स यह त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 35, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और चीन, जो कि 1914 में निर्धारित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, अरब सागर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 37, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना है? तो 2.4% है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि विश्व में 7वां है। प्रश्न संख्या 39, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य? गोवा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। नहीं, गोवा नहीं होगा, सिक्किम होगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 42 क्या कर रहा है? प्रश्न 40, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारण करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा के तर्ज पर दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर। इसमें कहा जा रहा है कि भारत का मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री उससे प्रधान रेखा कर दिया जाए, तब प्रधान रेखा क्या होगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होगा? तो ये होगा 97 डिग्री 30 मिनट। अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 ये हो गया है। प्रश्न 41, भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि में पर मिलने वाले देशों का सही क्रम क्या है? उत्तर पूर्व में त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही क्रम निम्न में कौन सा है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, भारत, चीन और म्यांमार। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए सही है? तो पहला कथन क्या है? यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। इस स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। यह इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर सही नहीं होना चाहिए, नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी सही है, ये सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 43, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ। अगले प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका नहीं आता है, बाकी
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सभी आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकटतम है इंदिरा पॉइंट भारत की स्थिति से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 46, वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 7516 किलोमीटर है, जो कि पुराना है। नया वाला 1198 किलोमीटर हो गया है। 1098 हो गया, सॉरी। अंठानवे किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। नौ डिग्री चैनल अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप अलग करता है, और जबकि 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है, और मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है क्या? इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से ए, बी, सी और डी द्वारा चिन्हित स्थान पर कौन सा शहर है? तो पहले स्थान पर ये जोधपुर है, जोधपुर। यहाँ पर डिगबोई है, डिगबोई। और यहाँ होगा भिलाई, भिलाई। ऑप्शन सी, मतलब सी पर होगा राउरकेला, राउरकेला। और बी पर होगा भिलाई। अब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन पहले देखे थे जोधपुर, उसके बाद बी में था भिलाई, सी में राउरकेला, डी में डिगबोई। ए, बी, सी, डी स्थान चिन्हित था, ऑप्शन डी सही आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? यूपी की सीमा बांग्लादेश से नहीं जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा जुड़ा हुआ, पश्चिम बंगाल जुड़ा, असम जुड़ा हुआ है। मणिपुर बांग्लादेश से नहीं जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल जुड़ा है, असम जुड़ा, त्रिपुरा जुड़ा, मेघालय जुड़ा, मिजोरम में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉइंट पेड्रो। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? स्थल की तरह श्रीलंका की सीमा नहीं लगता है, बाकी सभी स्थल से लगता है। प्रश्न संख्या
53। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, सभी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 55। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, तीनों से सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 56। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक तटरेखाएं हैं? गुजरात में सर्वाधिक तटरेखाएं विस्तार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु निकोबार है, बड़ा निकोबार में, जो कि इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। भारत का सुदूर स्थल दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम स्थल है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न होगा। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो आप सभी जानते हैं इसका अरुणाचल प्रदेश सही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश है जो कि म्यांमार से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इसमें म्यांमार से सीमा साझा करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।